वेलकम टू द मयूर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? आई होप बहुत अच्छे से काम कर रहे हो। आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें पहले हम उसके PYQ पढ़ेंगे। PYQ पढ़ते ही आपको समझ आ जाएगा कौन सा टॉपिक है, और जिसको PYQ पढ़ते पढ़ते समझ आ जाएगा वो पहले मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि हाँ आपको समझ आ गया कौन सा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। नहीं तो PY ख़त्म होने के बाद तो पता लग ही जाएगा। Discuss the constitutional validity of Section 124A of the Indian Penal Code in the context of the basic structure of doctrine। पहले क्वेश्चन में ही है। हिंट है, लिंक फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19 करो, जुडिशियल रिव्यू एज ए पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। डिस्कस ईच एडजेक्टिव attached to the word republic in the preamble, are they defendable in the present circumstances। हिंट, प्रियम्बल से कॉन्स्टिट्यूशन को वैल्यू करो, उसकी सॉवरेनिटी, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म को, और कुछ फॉर्म ऑफ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। 2015 में क्वेश्चन आया था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मोरालिटी, हाउ डज इट रिलेट टू द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म गवर्नमेंट। हिंट, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है, इज एन अनरिटन वैल्यू फॉर्म में, और स्पिरिट बताओ बेसिक स्ट्रक्चर की। Discuss the doctrine of basic structure with reference to constitutional amendments। Hint है, straightforward conceptual question। केशवानंदा भारती केस में निर्वा मिल 2008 में भी क्वेश्चन आया था, what is the doctrine of basic structure of the constitution। Here there any danger of its imposition by the judiciary। Discuss the judicial activism versus parliamentary sovereignty के बारे में, इस सब के बारे में बताओ। UPSC प्रीलिम्स में देखें, which of the following features of the Constitution of India are a part of the basic structure as per Supreme Court verdict। Supremacy of the Constitution, rule of law, judicial review, all of the above। तो इसका आंसर है all of the above। 2017 में क्वेश्चन आया था, the basic structure of the Constitution of India implies features like federalism, secularism, rule of law। ये इसका आंसर है। एक्सपेक्टेड क्या है, 25 में या 26 में क्वेश्चन आ सकते हैं। द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इज ए बल्क work against constitutionalism, authoritarianism, critically examined in the light of recent constitutional amendments, analyze the evolution of basic structure of doctrine through key Supreme Court judges। How does the doctrine of basic structure ensures the balance between parliamentary supremacy and constitutional supremacy in India। Discuss the role of judiciary in safeguarding the basic structure। Do you think this gives rise to judicial overreach। Evaluate the significance of the Keshwananda Bharti case in Indian Constitution, constitutional history। Can the right to privacy be considered the part of the basic structure sustained with case law। Critically analyze whether secularism and federalism in India are absolute or conceptual within the basic structure of doctrine। ऐसे अगर लिखना हो तो eternal vigilance is the price of liberty। The role of judiciary is preserving the constitution's basic structure। बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में लिखो, पार्लियामेंट के बारे में आर्टिकल 368, जुडिशियल रिव्यू, एमरजेंसी, कितना कुछ आ सकता है। अब पता लग गया कौन सा टॉपिक है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसका ओरिजिन कहाँ से है, किसने इंट्रोड्यूस हुआ था, कब हुआ था? जब केशवानंदा भारती का केस आया था स्टेट वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 में, तब ये इंट्रोड्यूस हुआ था। कितने बेंच बैठे थे? अभी तक के इंडियन हिस्ट्री में 13 जजेस का बेंच बैठा था। वर्डिक्ट क्या आई थी? पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को, एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं करेगी। अब इसमें लिस्ट क्या है, जैसे सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केशवानंदा भारती केस में हुआ, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेचर केशवानंदा भारती केस 1973 में आया था। सेक्युलरिज्म की बात SR बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में हुई। फेडरलिज्म SR बोमाई 1994, कुलदीप नैयर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006। सेपरेशन ऑफ पावर इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण 1975 में। जुडिशियल रिव्यू केशवानंदा भारती 1973, और मिनर्वा मिल आया था 1980 में। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण 1975।
ये रूल ऑफ लॉ केशवानंदा भारती केस से आया था 1973, मेनका गांधी केस 1978, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी एसआर बोमाई 1994, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट केशवानंदा भारती 1973, वेलफेयर स्टेट मिनर्वा मिल केस, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981। अब इम्पॉर्टेंट जजमेंट जो रिलेट करती हैं वो क्या है? केशवानंदा भारती केस ने क्या बोला? डॉक्ट्राइन। इंदिरा गांधी नेहरू वर्सेस राजनारायण की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की भी बात करता है, जो इसको स्ट्रक डाउन किया गया। मिनर्वा मिल केस में क्या कहा गया? बैलेंस होना चाहिए फंडामेंटल राइट्स विद डीपीएसपी का। एसआर बोमाई केस में क्या कहा गया? री इन्फोर्स करना चाहिए सेकुलरिज्म और फेडरलिज्म को। चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 में जुडिशियल रिव्यू क्या है, किसका पार्ट है? जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये लिमिट करता है पार्लियामेंट्री पावर को, प्रोटेक्ट करता है डेमोक्रेसी को, इंश्योर करता है कॉन्टिन्यूटी को, और बैलेंस और चेंज की स्टेबिलिटी की बात करता है। मतलब अब लिमिट पावर होगी तो पार्लियामेंट कुछ भी बैठ के अपने से ही तो चेंज नहीं कर लेगी ना, कॉन्स्टिट्यूशन को अल्टर नहीं कर सकती, बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं कर सकती। डेमोक्रेसी को ऐसे प्रोटेक्ट कर सकता है जैसे सीए एनआरसी का आया था या फार्म्स लॉ है, तो सब प्रोटेस्ट पे आए ना, वैसे अल्टर चेंज मतलब पार्लियामेंट को भी पता है कि हमारे ऊपर या जुडिशरी आ जाएगी, जुडिशरी हम पे क्वेश्चनिंग कर सकती है, हम अकाउंटेबल हैं। कॉन्टिन्यूटी रहेगी, स्पिरिट रहेगी कि जनरेशन टू जनरेशन। अब आर्टिकल 368 वर्सेस बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? आर्टिकल 368 एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को अमेंड कर सकता है। बेसिक स्ट्रक्चर जुडिशियल लिमिटेशन लगा देता है उस पावर पे, डज नॉट मेंशन एनी लिमिटेशन। 368 कोई लिमिटेशन नहीं बताता, बट ये लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। जुडिशियल आ जाएगी तो उससे इंटरप्रिटेशन से क्या होगा, ये बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड करने में इनको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अकाउंटेबल है जुडिशरी को, आंसरेबल है। अमेंडमेंट कैन इंक्लूड फंडामेंटल राइट। अमेंडमेंट कहाँ पे इंक्लूड होती है? फंडामेंटल राइट में। कैन नॉट डिस्ट्रॉय कोर फीचर्स। बेसिक स्ट्रक्चर में कोर फीचर को ये डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, जैसे डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ। अब कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है? पॉलिटी में, कॉन्स्टिट्यूशन में ऑब्वियसली, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स में, गवर्नेंस और फेडरलिज्म में यूज़ कर सकते हैं, और सेपरेशन ऑफ पावर्स में यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ ख़त्म हो गया ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने क्या क्या पढ़ लिया है? हिस्टोरिकल, फिर उसके बाद मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल, यूनियन ऑफ स्टेट्स, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो पकड़ लिया, और अमेंडमेंट। अब हम पार्लियामेंट्री सिस्टम पे आएंगे, जिसमें हम सेंटर और स्टेट को दोनों को साथ लेके चलेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बाय, टेक केयर। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।